हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DSM एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है थेल्मा और ये मूवी सन 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के साथ में शिकार पे आया हुआ था। यहाँ शिकार में उसे एक डियर दिखता है, लेकिन वो आदमी डियर के बजाय अपनी बेटी पर ही गन पॉइंट कर लेता है। दरअसल वो आदमी शिकार के बहाने अपनी बेटी को मारना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वो आदमी अपनी बेटी को नहीं मार पाता है। आखिर में वह आदमी अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहता था, इस बात का पता हमें आगे मूवी में चलेगा। और हाँ दोस्तों, इस मूवी में काफी ज्यादा सस्पेंस है, इसलिए इस मूवी को आखिर तक जरूर देखना। इसके बाद मूवी में हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी छोटी लड़की को देखते हैं जो कि अब कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है, जिसका नाम थेल्मा होता है। अब थेल्मा अपने पेरेंट्स को छोड़कर स्टडी करने के लिए दूसरे शहर आ गई थी और एक दिन जब वह कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तब उस लाइब्रेरी की बिल्डिंग से कुछ पक्षी टकराने लग जाते हैं और उन पक्षियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो थेल्मा की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। और तभी हम देखते हैं कि थेल्मा अब कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी, इसलिए वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर थेल्मा का टेस्ट करती हैं, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक होता है, इसलिए वह थेल्मा को कुछ अलग टेस्ट करवाने के लिए बोलती हैं और टेस्ट करवाने के बाद थेल्मा अब अपने घर आ जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब थेल्मा सो रही होती है तब उसके रूम में एक स्नेक आ जाता है और वो स्नेक उसके पैरों में चलने लग जाता है और तभी थेल्मा की आँख खुल जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब उसका एक सपना था। अब अगले दिन थेल्मा जब कॉलेज के पूल में स्विमिंग कर रही होती है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात एंजा नाम की एक लड़की से होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि थेल्मा एंजा से काफी सारी बातें करती है और यहाँ पर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। और अगले दिन हम देखते हैं कि थेल्मा के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि थेल्मा की मॉम पैरालाइज्ड है। यहाँ पर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते हैं। उसके बाद थेल्मा के पेरेंट्स उसके घर एक रात के लिए रुक गए थे और अगली सुबह ही थेल्मा के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और पेरेंट्स के जाने के बाद थेल्मा अब कॉलेज जाकर अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर एंजा थेल्मा को एक पार्टी में इनवाइट करती है जो कि रात को होने वाली थी और यहाँ पर अब सीन कट होता है और अब हम थेल्मा को उसी पार्टी में देखते हैं। यहाँ पर एंजा थेल्मा को अपनी बाकी दोस्तों से भी मिलवाती है और पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय करने के बाद थेल्मा अपने घर आकर सो जाती है। और जब थेल्मा सो रही होती है तब यहाँ पर उसे एक ड्रीम आता है कि एंजा उसके घर के बाहर खड़ी है। उसके तुरंत बाद थेल्मा विंडो से बाहर देखती है तो एंजा वहाँ पर सच में खड़ी होती है, यानी कि थेल्मा ने जो सपना देखा था जिसमें एंजा उसके घर के बाहर खड़ी थी वो सपना बिल्कुल सच हो गया था। जिसके बाद यहाँ पर थेल्मा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वह एंजा के पास जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से थेल्मा को वही अटैक एक बार फिर से आ गया था और यहाँ पर एंजा उसे संभालते हुए उसके रूम में लेकर जाती है। और अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए एंजा भी यहीं पर सो जाती है और सुबह जब दोनों उठते हैं तब थेल्मा एंजा से पूछती है कि रात को तुम मेरे घर कैसे आई, जिस पर एंजा कहती है कि उसे कुछ नहीं पता कि वह थेल्मा के घर कैसे पहुंची। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों काफी टाइम तक साथ में स्टडी करती हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और एक दिन दोनों मिलकर साथ में ड्रिंक भी करती हैं, जिसके साथ साथ थेल्मा फर्स्ट टाइम स्मोक भी करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि थेल्मा और एंजा दोनों मिलकर एक प्रोग्राम देखने के लिए जाती हैं और यहाँ पर थेल्मा को एक बार फिर से दौरे पड़ने लग जाते हैं, इसलिए थेल्मा उस ऑडिटोरियम से बाहर निकल कर आ जाती है। और जब थेल्मा बाहर जा रही थी तभी एंजा उसके पास अचानक से आती है और उसे किस कर लेती है, लेकिन यहाँ पर थेल्मा एंजा से कुछ कहे बगैर ही अपने घर चली जाती है क्योंकि थेल्मा को इन सभी चीजों से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इसलिए वह घर जाकर गॉड से सॉरी बोलती है और साथ ही अपने डैड को कॉल करके बता देती है कि उसने लास्ट नाइट ड्रिंक करी थी, जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो तो एक बियर से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम और भी पी सकती हो। वहीं अगली सुबह हम देखते हैं कि थेल्मा फिर से अपने टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर उन टेस्ट से भी ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होता है कि थेल्मा को ये दौरे क्यों पड़ते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर थेल्मा को बताती है कि उन टेस्ट में थेल्मा के ब्रेन में कुछ ड्रग पार्टिकल्स मिले हैं जो कि उसे
शायद बचपन में ही दिए गए थे। जिस पर थेल्मा बताती है कि उसके डैड भी एक डॉक्टर हैं और बचपन में उसका ख्याल उसके डैड ही रखा करते थे। अब क्योंकि इन टेस्ट से ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टर थेल्मा को एक एपिलेप्सी के स्पेशलिस्ट के पास भेजती हैं। और जब दूसरा डॉक्टर थेल्मा का टेस्ट कर रहा होता है, तब थेल्मा एक फ्लैशबैक देखती है जिसमें थेल्मा 6 साल की होती है और उस समय थेल्मा की मॉम भी बिल्कुल ठीक हुआ करती थी। और इसके साथ ही यहाँ पर थेल्मा का एक छोटा भाई भी था। और जब थेल्मा की मॉम अपने बेटे को फीड करा रही थी, तभी थेल्मा उनके पास आ जाती है। लेकिन यहाँ पर थेल्मा की मॉम थेल्मा को वहाँ से भगा देती हैं। और थोड़ी देर बाद थेल्मा की मॉम उसके बेबी को थेल्मा के पास ही छोड़कर अपना कुछ काम करने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही थेल्मा की मॉम कुछ काम करने के लिए चली जाती है, तो यहाँ पर उसका भाई रोने लग जाता है, जिससे यहाँ पर थेल्मा को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसके भाई के रोने की आवाज बंद हो जाती है। जिसके बाद थेल्मा की मॉम वहाँ पर आती है, लेकिन उन्हें अपना बेटा वहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आता है। और यहाँ पर वह थेल्मा से उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन थेल्मा उनकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। और इसी बीच यहाँ पर सोफे के नीचे से उस बच्चे के रोने की आवाज वापस से आने लगती है, जिसे सुनकर थेल्मा की मॉम अपने हस्बैंड यानी कि थेल्मा के फादर को आवाज लगाती हैं। और यहाँ पर दोनों मिलकर उस बच्चे को सोफे के नीचे से निकाल लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सीन कट होता है और अब हम थेल्मा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उससे कुछ सवाल पूछते हैं। और इन सवालों के दौरान यहाँ पर डॉक्टर थेल्मा से उसके फ्रेंड्स के बारे में भी पूछते हैं। और यहाँ पर थेल्मा को जो टाइम उसने एंजा के साथ बिताए हुए थे, वही टाइम याद आने लग जाते हैं। और इससे मशीन में भी कुछ हरकतें चालू हो गई थी, जिसे देखकर डॉक्टर थेल्मा से उसी टॉपिक पर कुछ और भी सवाल पूछने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ एंजा जब अपना वर्क कर रही होती है कि तभी अचानक उसके घर का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ही ऑन हो जाता है। और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की लाइट्स भी ब्लिंक करने लग जाती हैं। और फिर यहाँ पर मूवी में एक ट्विस्ट आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजा अचानक से गायब हो जाती है। दूसरी ओर थेल्मा का चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि ये एपिलेप्सी नहीं बल्कि कुछ और है। साथ ही वह थेल्मा को ये भी बताते हैं कि उसकी ग्रैंड मॉम को भी सेम यही प्रॉब्लम थी। और इसके बाद डॉक्टर थेल्मा को उसकी ग्रैंड मॉम के नर्सिंग होम का एड्रेस दे देते हैं। दरअसल उस डॉक्टर ने थेल्मा की कंडीशन को देखते हुए कुछ रिसर्च करी होती है, जिस वजह से उसे थेल्मा की ग्रैंड मॉम के बारे में भी पता चल गया था। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि थेल्मा अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए उनके नर्सिंग होम में जाती है। और यहाँ पर थेल्मा को पता चलता है कि उसके डैड ने ही उसकी ग्रैंड मॉम को उस नर्सिंग होम में डाला हुआ है। यहाँ पर थेल्मा अपनी ग्रैंड मॉम से काफी देर तक बात करती। इसके बाद थेल्मा वापस से अपने घर आ जाती है और नेक्स्ट डे से थेल्मा कॉलेज जाना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि थेल्मा एंजा को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है और इस वजह से अब थेल्मा का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा होता है, इसलिए थेल्मा वापस से अपने गाँव चली जाती है। और यहाँ पर आने के बाद में वह अपने पेरेंट्स को अपनी कंडीशन के बारे में भी बताती है। उसके बाद यहाँ पर मूवी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि थेल्मा की मॉम अपने छोटे बेटे को नहला रही होती हैं, जिसके बाद वह अपने बेटे को बाथरूम में ही छोड़कर कुछ काम करने के लिए चली जाती हैं। लेकिन जब वह वापस से बाथरूम में आती हैं, तो यहाँ पर उन्हें उनका बेटा कहीं भी नजर नहीं आता है। और वो ये बात थेल्मा के डैड को भी बताती हैं कि उन्हें उनका छोटा बेटा कहीं भी नहीं मिल रहा है, जिसे सुनकर थेल्मा के डैड थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन तभी वो थेल्मा को बाहर की ओर जाता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर वह उसका पीछा करने लग जाते हैं और थेल्मा के पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, जिस पर थेल्मा जमी हुई लेक की तरफ इशारा करती है। थेल्मा के इशारा करने के बाद जब उसके डैड वहाँ पर जाते हैं, तब यहाँ पर वह अपने बेटे की डेड बॉडी को अंदर देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। और इस बात की खबर जैसे ही थेल्मा की मॉम को पता चलती है, तब उनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पाता है और वह सुसाइड करने की कोशिश करती हैं। लेकिन कम ऊंचाई से गिरने के कारण उनकी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि उनकी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर थेल्मा के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास एक सुपरनेचुरल पावर है, जिस वजह से वो जो कुछ भी सोचती थी वह रियल में हो जाता है। और क्योंकि उस दिन थेल्मा ने अपने छोटे भाई को गलती से सोफे के नीचे टेलीपोर्ट कर दिया था, तो उसकी मॉम ने उसे इस बात से काफी ज्यादा डांटा था, जिस वजह से थेल्मा गुस्से में आकर अपने छोटे भाई के बारे में सोचते हुए सो जाती है। और
इसी वजह से थेल्मा ने अपने भाई को अनजाने में उस जमी हुई लेक के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया, जिस वजह से उसके छोटे भाई की डेथ हो गई थी। और साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि थेल्मा की वजह से ही एंजा उस दिन गायब हो गई थी। दरअसल टेस्ट के वक्त थेल्मा अपने दिमाग में आ रहे एंजा के अलग अलग तरह के थॉट को रोकना चाहती थी, लेकिन उन थॉट्स को रोकने की बजाय उसने गलती से एंजा को ही गायब कर दिया। वही आगे इन सभी बातों के बाद थेल्मा के डैड उसे काफी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स देने लग जाते हैं ताकि थेल्मा ज्यादा सोच ना सके। लेकिन इस वजह से थेल्मा अब अपने डैड से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, जिसके कारण वह एक दिन अपने डैड से कहती है कि वह वापस से पढ़ने के लिए शहर जाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर उसके डैड उसे बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रग्स लेने के कारण अब थेल्मा को नींद आने लगी थी और इस वजह से यहाँ पर थेल्मा सो जाती है। और यहाँ पर थेल्मा इमेजिन करने लग जाती है कि उसके डैड लेक के बीचों बीच मौजूद हैं और फिर अचानक से उनकी बॉडी में आग लग जाती है, जिससे बचने के लिए वह तुरंत पानी में कूद जाते हैं। लेकिन पानी में कूदने के बावजूद भी उनकी बॉडी में आग लगी हुई थी, जिसके कारण वह जल्द ही मर जाते हैं। और तभी थेल्मा अचानक से नींद से बाहर आ जाती है और वह लेक की तरफ भागती है और यहाँ पर वह देखती है कि उसके डैड की बोट लेक के बीचों बीच मौजूद है। और यहाँ पर थेल्मा अब समझ गई थी कि उसके डैड भी अब उसकी वजह से मर चुके हैं, जिसके कारण थेल्मा काफी ज्यादा सैड हो जाती है और अपना सामान पैक करके वापस से कॉलेज जाने का डिसाइड करती है। लेकिन वह कॉलेज जाने से पहले वह अपनी मॉम के पास आती है और उनके पैरों को टच करती है और यहाँ पर वह इमेजिन करती है कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और थोड़ी देर बाद ठीक वैसा ही होता है, उसकी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद थेल्मा अब अपने कॉलेज पहुँचती है और यहाँ पर पहुँचने के बाद वह इमेजिन करती है कि एंजा उसे किस कर रही है और कुछ देर बाद ठीक वैसा ही होता है, यानी कि एंजा सच में आकर थेल्मा को पीछे से किस करने लग जाती है। दरअसल अब थेल्मा ने अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख लिया था, जिसकी मदद से वह एंजा को वापस ले आई थी। लेकिन वह अपने डैड को वापस लाने में नाकामयाब होती है, जिसके बाद सीन कट होता है और यहाँ पर हम मूवी की स्टार्टिंग को देखते हैं, जहाँ पर थेल्मा के डैड ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर रखी थी। दरअसल थेल्मा की इन्हीं पावर्स के कारण उसके डैड थेल्मा को मारना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने थेल्मा को नहीं मारा, बल्कि यहाँ पर थेल्मा के डैड उसे स्ट्रॉन्ग ड्रग्स देना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये मूवी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ